एक सोवियत छोटा लड़का अपनी गुलेल से हवा में उड़ते हुए बमवर्षक विमानों पर निशाना लगा रहा था। जब वो ये खबर अपनी माँ को देने के लिए जागा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पड़ोस की एक आंटी अंदर आई और उसे जल्दी से खिड़की से बाहर धकेल दिया। आखिरकार वो दुश्मन की नजरों से बच गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। अकेला सर्गेई जंगल की गहराई में जा छिपा और डर के मारे चिल्लाता रहा। उसे एहसास हो गया कि अब वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। उसे मजबूत बनना था। प्यास लगने पर वो बारिश का पानी पीता, भूख लगने पर जंगली फल खाता और अंधेरा होने पर किसी पेड़ की टहनी को हथियार की तरह पकड़ लेता। सर्गेई को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। जंगल में 3 जर्मन सैनिक आ गए। वो डर के मारे पेड़ के एक खोखले तने में छिप गया, लेकिन ऊपर देखा तो वहाँ पहले से ही एक जहरीला सांप बैठा था। सर्गेई ने अपने छोटे हाथों से अपना मुंह कसकर दबा लिया। सांप को देखकर वो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उस जहरीले जानवर से भी ज्यादा खतरनाक सामने खड़े दुश्मन थे। जर्मन सैनिकों के जाने के बाद बेघर सर्गेई जंगल में भटकता रहा। उसके जूते पूरी तरह फट चुके थे, इसलिए मजबूरन उसने अपने पैरों पर पेड़ की छाल लपेट ली। न जाने कितना वक्त बीत गया, छोटा सर्गेई आखिरकार हार मानने लगा। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से पास मौजूद एक शाही से बात की। खुशकिस्मती से एक सोवियत जासूस ने छोटे सर्गेई को देख लिया और उसे सैन्य शिविर में ले आया। जब कमांडर ने स्काउट की गोद में उस बच्चे को देखा तो सर्गेई की आंखों में डर था, लेकिन उस छोटे बच्चे को देखकर सख्त कमांडर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जब सबने उससे पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा। उसने बताया कि अब कोई नहीं बचा। सैनिकों ने सर्गेई को युद्ध के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मासूम और प्यारे सर्गेई ने जल्द ही सैनिकों के साथ घुल मिल गया। उसे देखकर सैनिकों को अपने बच्चों की याद आ जाती थी। खासकर नर्स कात्या ने सर्गेई की बहुत देखभाल की, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। एक दिन कमांडर विशेष रूप से सर्गेई को देखने आए। हमेशा गंभीर रहने वाले कमांडर सर्गेई के सामने मुस्कुरा रहे थे। सर्गेई ने उनकी बंदूक देखने की जिद की तो उन्होंने अपनी पिस्टल से गोलियां निकालकर उसे दी। सर्गेई ने कमांडर से कहा कि उसके पास बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। उसने अपनी शर्ट उठाई और पेट पर बनी एक लाल सेना के टैंक की ड्राइंग दिखाई। उसने कमांडर से कहा कि वो भविष्य में एक सैनिक बनना चाहता है ताकि देश की रक्षा कर सके। कुछ समय बाद सर्गेई को अनाथालय भेजने की बात हुई। नर्स कात्या ने कमांडर से विनती की कि वे इस बच्चे को अपने पास रख लें, लेकिन कमांडर ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर कि सर्गेई को भेजा जा रहा है, सभी सैनिकों की तरफ से एक साथी ने कमांडर से विनती की कि वे सर्गेई को रुकने दें और वादा किया कि वे सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। फिर भी कमांडर नहीं माने। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वो पत्थर दिल दिखने वाला कमांडर खुद भी सर्गेई को सबसे ज्यादा अपने पास रखना चाहता था। जल्दी ही विदाई का दिन आ गया। कमांडर जानते थे कि सर्गेई को पिस्तौल पसंद है, इसलिए उन्होंने उसे तोहफे में एक लकड़ी की पिस्तौल दी। लेकिन सर्गेई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने सेना के कैंप को ही अपना घर मान लिया था। वो चुपचाप कमांडर को देखता रहा, जबकि कमांडर उससे नजरें चुरा रहे थे। फिर सर्गेई ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। सर्गेई की आवाज ने कमांडर का दिल पूरी तरह पिघला दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि सर्गेई को उनकी नहीं बल्कि उन्हें सर्गेई की जरूरत है। उसे अपने पास रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। इस तरह कमांडर ने कानूनी तौर पर सर्गेई को गोद ले लिया। सर्गेई का सैनिक बनने का सपना पूरा करने के लिए कमांडर ने उसके लिए एक छोटी सी वर्दी बनवाई, लेकिन ये वर्दी पाने के लिए शर्त थी कि उसे एक योग्य सैनिक बनना होगा। उस 6 साल के बच्चे को ये साबित करना था। शर्त ये थी कि माचिस की तीली जलने से पहले उसे वर्दी पहननी होगी। छोटा लड़का फुर्ती से वर्दी पहनकर खाई से बाहर भागा। उस पल से वो एक असली सैनिक बन गया। वो खुशी से कैंप में दौड़ने लगा। तभी दुश्मन की बमबारी शुरू हो गई। गनीमत रही कि कमांडर ने समय पर पहुंचकर सर्गेई को बचा लिया और उसे सुरक्षित जगह में भेज दिया। उस पल सर्गेई ने युद्ध की असली भयावता को जाना। बमबारी खत्म होने के बाद सर्गेई ने अपना बचपना छोड़ दिया और अस्पताल जाकर घायल सैनिकों को पानी पिलाने और उनकी मदद करने लगा। एक सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी ने सर्गेई से अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ने को कहा, लेकिन पढ़ना न आने के कारण सर्गेई ने मनगढ़ंत अच्छी बातें बोलकर उस सैनिक को खुश कर दिया। समय के साथ सर्गेई एक पक्के सैनिक जैसा बर्ताव करने लगा। वो बड़ों की तरह शेविंग करने का नाटक करता और आते जाते सैनिकों को सलाम करता। सैनिक उसके इस छोटे बड़ों वाले अंदाज पर हंसते थे। एक दिन उसने अपने पिता से कोई काम मांगा। पिता ने उसकी गंभीरता देखकर उसे सैनिकों को चिट्ठियां बांटने का काम दिया। सर्गेई खुशी खुशी चिट्ठियां लेकर खाइयों में दौड़ता। जब सैनिक उसे देखते तो खुश हो जाते और नाचने लगते। लेकिन सर्गेई के हाथ में एक आखिरी चिट्ठी बची रह गई जो वो नहीं दे पाया। एक बूढ़े सैनिक ने बताया कि वो सैनिक शहीद हो चुका है। ये सुनकर सर्गेई का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से अपनी टोपी उतारी और उस बहादुर सैनिक को श्रद्धांजलि दी। वो उदास मन से वहाँ से चला गया। उसकी जाती हुई परछाई देखकर सैनिकों का दिल भी भर आया, क्योंकि वे युद्ध की क्रूरता को जानते थे। कुछ समय बाद सर्गेई को नया काम मिला, बारूद पहुंचाना। वो बारूद का भारी बक्सा खींचते हुए खाइयों में ले गया। पुराने सैनिक ने सर्गेई का धन्यवाद किया, लेकिन उसे डांटकर वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि वो जगह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं थी। सर्गेई जाने को तैयार नहीं था तो सैनिक ने उसे आदेश दिया। आदेश सुनते ही सर्गेई गंभीर हो गया, एक कड़क सैल्यूट किया और तुरंत वहाँ से चला गया। लेकिन कैंप लौटकर वो खाली नहीं बैठा। उसने एक जासूस की तरह आसपास नजर रखनी शुरू की और उसे घास में छिपा एक जर्मन सैनिक दिखाई दिया। वो तुरंत भागा और सैनिकों को बताया। पहले तो सैनिकों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे जांच करने गए। सैनिकों ने घास के ढेर में आग लगाई तो वहाँ छिपे 2 जर्मन सैनिक बाहर निकल आए। सर्गेई ने पास ही छिपाया गया एक रेडियो भी ढूंढ निकाला, जिससे जर्मन बमवर्षकों को लोकेशन भेजी जा रही थी। अगर सर्गेई ने ये नहीं देखा होता तो भारी तबाही हो सकती थी। हालांकि सर्गेई ने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन उसे घमंड नहीं था। जब कमांडर पिता ने उसकी तारीफ की तो उसने कहा
कहा कि एक सैनिक के तौर पर ये उसका फर्ज था। बाद में उसे पता चला कि धमाके से फोन की लाइन टूट गई है। वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। टूटी हुई तार के सहारे वो आगे बढ़ा और गोलियों की बौछार के बीच उसने टूटे हुए तारों को जोड़ दिया। इससे संपर्क फिर से बहाल हो गया और इस वजह से वे लड़ाई जीत गए। कुछ दिनों बाद उनकी टुकड़ी को पीछे हटने का आदेश मिला। रास्ते में उनका सामना बारूदी सुरंगों से हो गया। सरगेई तो बच गया, कमांडर को भी मामूली चोटें आई, लेकिन जिस सहायक ने उसे बचाया था वो मारा गया। इस छोटी सी उम्र में उसने बहुत से लोगों को खोते हुए देखा था। दुख मनाने का समय नहीं था, वे आगे बढ़ते रहे। जनरल से मुलाकात होने पर जनरल ने सरगेई के कारनामों के बारे में सुना और उससे पूछा कि उसे क्या इनाम चाहिए। सरगेई ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने बस जनरल से गुजारिश की कि वे नर्स कात्या की शादी उसके पिता से करवा दें। जनरल ने खुशी खुशी इसकी मंजूरी दे दी। कमांडर बहुत खुश थे। एक रात बाप बेटे जंगल में टहल रहे थे कि अचानक एक मिसाइल गिरी। सरगेई आदत के अनुसार खाई में कूद गया, लेकिन कमांडर मलबे के नीचे दब गए। सरगेई भागकर वहां गया और लकड़ियां हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थी। उसने भागकर दूसरे सैनिकों से मदद मांगी। गनीमत रही कि मदद समय पर मिल गई। कमांडर कुछ दिन बेहोश रहने के बाद होश में आ गए। हमेशा बहादुर दिखने वाला सरगेई रोने लगा। उसे डर था कि कहीं वो फिर से अनाथ न हो जाए। पिता ने उसे सांत्वना दी। अंत में उनकी टुकड़ी को सोवियत गार्ड्स का खिताब मिला और सरगेई को द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे कम उम्र का सैनिक घोषित किया गया। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। सरगेई युद्ध खत्म होने तक उस टुकड़ी के साथ रहा। बड़ा होकर वो वकील बना और जीवन भर अपराध के खिलाफ लड़ता रहा। हालांकि वो एकमात्र बालनायक नहीं था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो आखिरी हो।